हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सबने श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर और अपने मन में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाई होगी। जन्माष्टमी का उत्सव एक दिन का नहीं होता। ये तो वो शक्ति है जो हमारे अंदर रोज जन्म ले सकती है। और इसी पर्व को जोड़ते हुए आज मैं आपको कृष्ण जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। आज की रात सारी दुनिया के लिए एक अनमोल रात है। एक ऐसी रात जिसमें अंधकार से प्रकाश का जन्म हुआ, जिसमें अन्याय और पाप के बोझ से झुकती धरती को एक नायक मिला, एक रक्षक मिला। ये रात है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जिस रात द्वापर युग के मध्य में मथुरा के अंधेरों में एक छोटी सी कैद कोठरी में विष्णु का स्वयं पूर्ण अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। समय था अन्याय का, राज्य था कंस का। इस धरती पर अंधकार छाया हुआ था। अधर्म अपना राज जमा चुका था। राजा कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि प्रजा भय में जी रही थी। ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे और तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं आऊंगा। जब जब धर्म कमजोर पड़ता है मैं अवतार लेकर आता हूँ, धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने, धर्म और सत्य को पुनः स्थापित करने। मथुरा की कैद में वासुदेव जी के हाथ बंधे थे। देवकी माँ के चरणों में लोहे की जंजीरें थी। पर उस रात प्रकृति ने स्वागत की तैयारी कर ली। वृंदावन की मीठी हवा, मथुरा का अंधेरा और एक कारागार की दीवारों के बीच देव की माँ अपने गर्भ में एक दिव्य ज्योति को धारण किए बैठी थी। और आज रात के मध्य पहर बंधनों के बीच प्रकाश का अवतार होने वाला था। उस समय कैदी बनाए गए वासुदेव और देवकी के पास एक अनोखी प्रकाशमय व्यक्ति प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया। सुंदर, छोटे, मेघश्याम वर्ण, मक्खन जैसे मुस्कान वाले कृष्ण, जिनके चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश था। फिर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उन्होंने वासुदेव और माता देवकी से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में इस धरती पर आया हूँ, तुम चिंता ना करो। इतना कहकर कृष्ण ने अपना रूप एक नंदन बालक में बदल लिया। बंद हुए द्वार स्वयं खुल गए। यमुना नदी का पानी रास्ते देकर रुक गए और वासुदेव अपने छोटे कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल के नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां माँ यशोदा के गोद में जो नई जन्मी कन्या थी वो थी योगमाया। वासुदेव कृष्ण को सुलाकर योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हुए बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये कहकर योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। और इसी तरह कृष्ण गोकुल में माँ यशोदा के गोद में पलने लगे। बचपन से ही उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्रेम, दोस्ती और सत्य ही जीवन का असली मार्ग है। जन्माष्टमी पर हम सिर्फ कृष्ण का जन्म नहीं मनाएं, अपने अंदर भी कृष्ण का जन्म करें। अपने मन के अंदर में प्रेम और धर्म का दीप जलाएं और अपने जीवन में वो शक्ति जगाए जो गलत के सामने खड़ी हो सके और सही के साथ दे सके। और दोस्तों, कृष्ण की कहानी केवल यही नहीं, उनका जीवन, उनकी ज्ञान गंगा सबसे ज्यादा प्रकट होती है महाभारत में। इसी कृष्ण भक्ति और उनके उपदेश को जीवन में उतारने के लिए मैं लेके आ रही हूँ एक नई यात्रा,
पेरेंटिंग थ्रू महाभारत। एक कहानी, एक पाठ, एक प्रेरणा, एपिसोड बाय एपिसोड। हम कृष्णा को सिर्फ भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त, एक गुरु, एक मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे और सीखेंगे कैसे हम अपने बच्चों को कृष्ण की तरह बुद्धिमान, शक्तिशाली और दयालु बना सकते हैं। हम महाभारत के किरदारों, कहानियों और शिक्षा को इस तरह समझेंगे कि आज का यूथ भी रिलेट करे और हर माँ बाप अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सके। ये याद रखिए दोस्तों, आज तक तो हम कृष्ण को मानते थे, पर आज से हम कृष्ण का मानेंगे। तो बने रहिए क्योंकि महाभारत का पहला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है। तब तक अपने मन में कृष्ण का जन्म कीजिए, क्योंकि जब कृष्ण हमारे अंदर जन्म लेते हैं तभी हमारा जीवन सच में बदलना शुरू होता है। कृष्ण के जन्म का उत्सव सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, अपने दिल में मनाइए, क्योंकि जब हम अपने अंदर कृष्ण को जगाते हैं तभी हमारी दुनिया सच्ची रोशनी से भर जाती है। आप सभी को कृष्ण प्रेम और कृपा हमेशा मिले। जय श्री कृष्ण।